भगवान जब जिस शरीर पर अवतरित होता है वर्तमान का ही महत्ता होता है। जैसे मान लीजिए कभी भी, जैसे भूत भविष्य वर्तमान तीन होता है। भूत मान लीजिए जो बीत गया, भविष्य आने वाला है, वर्तमान सामने है। तब वर्तमान में हमको मानव का शरीर मिला है, वर्तमान ही आपका कल्याणकारी है। वर्तमान में ही आप जो है मानव का शरीर पाए हैं, तो कभी भी वर्तमान कल्याणकारी होता है, मुक्तिदायक होता है, मोक्षदायक होता है। भविष्य जब भी आएगा तब वर्तमान होकर के आएगा। आपकी आस्था भूत में बैठा रहेगा, धोखा खा जाएगा। आपकी आस्था निष्ठा विश्वास भूत में है, आप वर्तमान को ठोकर मार रहे हैं, तो वास्तव में ये समझदारी नहीं। अब देखिए वही भगवान जो द्वापर में किस रूप में आए थे, वही भगवान वर्तमान में संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद के रूप में आए हैं। और आए हैं तो अपने कृपा पात्र भक्तों को, जैसे कृष्ण भगवान संपूर्ण जगत का मैं तू हम हमार पैदा होते हुए दिखाए हैं, उसी तरह से अपने कृपा पात्र भक्तों को यानी संपूर्ण जगत का जड़ चेतन दोनों उत्पन्न होते हुए लय विलय करते हुए दिखाए हैं। जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को दिखाए थे कि अर्जुन देखो, मैं विज्ञान सहित अपने विभूतियों का वर्णन करने चल रहा हूं, जिसको जानने के बाद शेष कुछ जानने के लिए नहीं रह जाएगा। जो अष्टधा प्रकृति का वर्णन किए हैं, ये पंच महाभूत आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत, ये मन बुद्धि अहंकार, ये मेरी 8 जड़ प्रकृति, ये मेरी 8 जड़ प्रकृति है, और एक जीव रूपा मेरी चेतन प्रकृति है। इसी से मैं संपूर्ण जगत को धारण किया। वो भगवान जी आकर के संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद के रूप में ये संपूर्ण जगत का ये जड़ चेतन को उत्पन्न होते हुए दिखाए हैं। यहाँ आपके सामने एक स्थूल जगत की रचना किताब है। ये जड़ स्थूल जगत की उत्पत्ति कैसे हुआ है, इसका संचालन कैसे हो रहा है, आप उठा करके जो अपने भक्तों को दिखाए हैं, जनाए हैं, वहां आपके सामने उनका एक धर्म ग्रंथ है, आकर के आप लोग देख लीजिएगा। तो इस समय हम लोग जो है सदानंद के रूप में भगवान जी को जाने हैं। तो जय प्रभु सदानंद, जय प्रभु सदानंद, जय प्रभु सदानंद। हम लोग के दिल से वही निकलता है कि वह प्रभु सदानंद के रूप में आकर के और हम लोग को अपना यानी परिचय पहचान दिया, जो उनके चरण शरण में हम लोग लगे हुए हैं। आप लोगों को भी ये संदेशा को दे रहे हैं। आप माने न माने, जाने न जाने, लेकिन हम लोग अपना कर्तव्य अपना ड्यूटी कर रहे हैं। गा गा करके आपको सुनाते हैं कि ये दुनिया जाने वाली है, ये दुनिया आने वाली है, दुनिया आती रहती है और दुनिया जाती रहती है। अरे कोई बिस्तर बिछा रहा है और कोई बिस्तर समेट करके जा रहा है। तो वास्तव में यह एक समझिए कि कर्म और भोग का एक जंक्शन है, जंक्शन। ये ठहराव जो आप मान लिए हैं, तो वास्तव में ठहराव है नहीं। ये जीव का जो ठहराव है ईश्वर परमेश्वर है। ये जीव अज्ञान बस अपना ठहराव किसी गांव में, किसी घर में, परिवार में बना लिया है, लेकिन ठहर नहीं पाता है, क्योंकि इसका ठहराव वहां है नहीं। इसका तो ठहराव ईश्वर परमेश्वर है। ईश्वर में होकर के ही परमेश्वर में जा सकता है। सीधे जीव चाहे कि हम परमेश्वर में चले जाएं, ये संभव नहीं है। तो वास्तव में ये सच्चाई को आप लोग जानिए। वर्तमान में ये मानव जीवन को सार्थक करना हो, सफल करना हो, तो सदानंद को जानिए। वो कौन है जो ये लोग आकर के उनकी आरती करते हैं, भजन करते हैं? क्या हम लोग क्या कोई पागल है क्या? आप लोगों के पास जो समझने की क्षमता है, क्या हम लोग के पास समझने की क्षमता नहीं है? हम लोगों के पास भी समझने की क्षमता है। हम लोग भी शरीर देखते हैं, लेकिन वास्तव में जो जाना है, जो देखा है, वो कैसे कह देगा कि भगवान के अवतार नहीं है? सारी दुनिया एक तरफ खाड़ होके कहे कि नहीं नहीं संत ज्ञानेश्वर अरे भगवान के अवतार नहीं है,
तो जो नहीं जाना है तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो जाना है, देखा है, आपके सामने आपको प्रमाण भी दे रहा है कि उनका धर्म ग्रंथ उठा करके देख लीजिए। और धरती पर जितने धर्म गुरु हैं उनका भी लेख उठा करके देख लीजिए। पूरे विश्व को संगठित होकर के रहने चलने के लिए संगठन सूत्र जो है भगवान जी एक विद्या तत्व पद्धति में दे करके गए। आज जो है विद्या जो है, जो विद्या है वो समाज में कहीं नहीं रखा गया। जो अविद्या है उसी को विद्या मान करके आज समाज में रखा गया है। उसी जो अगर यदि किसी से पूछ दिया जाए कि भाई विद्या और अविद्या में क्या अंतर है, जरा दोनों पर दो चार शब्द बोल दो, तो उनको दोनों को परिभाषित करने में एमए की डिग्री लिए हैं, लेकिन विद्या और अविद्या को परिभाषित नहीं कर पाए। जो कहा गया सा विद्या में मुक्ति, यानी विद्या वही जो मुक्ति प्रदान करे। सा विद्या विमुक्ति, यानी विद्या वही जो मुक्ति दे। तो क्या आई किसी भी स्कूल में ये शब्द कहीं है? ये तो बंधन में बांधने वाला जो भी जानकारी है अपने बच्चे को एक से लेके एमए की डिग्री दिलवाया जा रहा है, पीएचडी की डिग्री दिलवाया जा रहा है, लेकिन उसके वो डिग्री के मूल में क्या है कि बढ़िया से बढ़िया रोटी मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया मकान बन जाए, बढ़िया से बढ़िया बीवी मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया साधन सुविधा मिल जाए, अधिकार मान सम्मान मिल जाए। इसके आगे की जानकारी नहीं है। तो वास्तव में जो भी है ये जीव को बंधन में जो बांधने वाली जो जानकारी है उसी को विद्या मान लिया गया, और विद्या कोई विद्या मान लिया गया। ये अभी पता नहीं कि विद्या क्या है। विद्या का जो सूत्र है, जो विद्या तत्व है, वो विद्या का जो मूल है वो तत्व है, परमात्मा है। विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए, तो परमात्मा ही न मुक्त करता है। तो वो जो है जानकारी आपको ये विद्या तत्व पद्धति यहाँ रखा गया है। ये सारे दुनिया के सामने सबको संगठित करने के लिए, पूरे विश्व के जनमानस के सुधार और उद्धार का सारा में सूत्र है। उसमें पूरे विश्व का सुधार कैसे होगा, यहाँ देशभक्त बन करके हर देश की भक्ति कर रहा है। अपने भारतवर्ष में देशभक्त लोग हैं, तो मान लीजिए कि पाकिस्तान में भी देशभक्त हैं, अमेरिका में भी देशभक्त हैं, चीन में भी देशभक्त हैं। ये धरती किसकी है? ये किसकी है जो हम लड़ाई का मैदान बना लिए हैं? ये देश किसका है? ये धरती किसका है? किसी मंत्री का है? किसी नेता का है? ये धरती, आकाश, सूरज, चंद्रमा, तारे, समुद्र, नदियां, पहाड़, ये कोई मंत्री नेता नहीं बनाया है। ये हवा, पानी, अन्न, जल, फल फूल कोई अधिकारी नहीं बनाया है, मंत्री नेता नहीं बनाया है, लेकिन सब देशभक्त बने। लेकिन यहाँ का पूरे विश्व का कल्याण हो, ये कहा जाता है। धर्मात्मा धरती का रक्षा, ये यहाँ का उद्देश्य है, संकल्प है। धर्मात्मा धरती की रक्षा के लिए ये संस्था संकल्पित होकर के समाज के सुधार उद्धार का ये संदेशा घुमा रहा। तो भगवान के कृपा से समय बहुत कम है, आप लोगों के सामने हर प्रयास किया गया है कि आप लोग भी जानिए। तो वर्तमान में अगर लाभ लेना हो तो जय प्रभु सदानंद को दिल दिमाग में बैठाइए और उनके बताए हुए मार्ग को अपनाइए, इन्हीं से कल्याण होगा। आज सत्संग का अंतिम दिन है, अपने मन का चेला बन करके घूमेंगे, अपने मन और इंद्रियों के अनुसार रहेंगे, तो आज तक जान लीजिए कि अपने मन और इंद्रियों के अनुसार रहने वाला कभी भी मुक्ति और मोक्ष नहीं पाया है। इस संसार में ही भटकता है, क्योंकि मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, आपकी इंद्रियां भी जड़ हैं। इसको समझिए, इंद्रियों का विषय भी जड़ ही है। तो जितना ये मन बुद्धि के माध्यम से आप उसके अनुसार रहना चलना चाहते हैं, ये टोटल अज्ञानता के अंतर्गत आता है। ज्ञान को पकड़िए, भगवान को पकड़िए। ये वास्तव में ये इंद्रियां मिली है, मन मिला है ज्ञान अर्जित करने के लिए, ज्ञान के अनुसार रहने चलने के लिए। ये इंद्रियां आपको भोग का साधन नहीं है, ज्ञान अर्जित करके और ज्ञान के अनुसार रहिए चलिए,
और ज्ञान का लाभ पाइए। प्रेम छोले सदेव जी महाराज की जय, प्रेम छोले परमपिता परमेश्वर की जय, प्रेम छोले आनंद कंद प्रभु सादानंद भगवान की जय। अब देखिए समय तो मान लीजिए कि अब थोड़ा सा एक बात और समझिए,